ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। इस महीने को यदि देखा जाए तो इस महीने में कई परिवर्तन होने वाले हैं। 5 ग्रह अपने स्थान को बदलेंगे। सूर्य, बुध और शुक्र तो लगभग सभी के लिए लगभग हर महीने बदलते हैं, लेकिन इस महीने बृहस्पति की स्थिति बदलने वाली है, मार्गी से वक्री हो रहा है। और शनि जो है वह धनु राशि से 21 तारीख को 21 जून को वृश्चिक में प्रवेश करेगा वक्री अवस्था में। क्या होगा इसका परिणाम, इसके ऊपर करेंगे विस्तार से चर्चा। महीने के प्रथम अर्ध भाग यानी लगभग 15 तारीख की स्थिति को यदि मैं देखूं तो इस समय आपको आय और व्यय दोनों में संतुलन लगभग बना रहेगा। लगभग जितनी इनकम होगी उतना ही खर्चा रहेगा। सेविंग नहीं होगी इस समय, अभी सेविंग के लिए सही समय नहीं है, तो सेविंग के लिए आपको परेशानी होगी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कठिनाई का योग बन रहा है। उसके अलावा यदि देखा जाए तो इस समय अभी बहुत से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या बनी रहेगी। हेल्थ के लिए समय अच्छा नहीं चल रहा है। जो लोग कर्क लग्न के जातक हैं, कर्क लग्न वालों को स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान रखना है। बहुत से लोगों के लिए इस समय सर्जरी का योग बनेगा, विशेष करके यदि केतु में केतु की दशा या केतु में शनि की दशा हो, केतु से कहीं भी प्रभावित हो रहे होंगे इस समय तो सर्जरी का योग बनेगा। शनि से प्रभावित हो रहे होंगे तो फ्रैक्चर होने का डर बनेगा। तो कहीं न कहीं चोट चपेट का योग बना हुआ है। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सावधानी बरतनी है। धन के मामले में जैसा मैंने कहा कि आय बनी रहेगी, लेकिन सेविंग करना कठिन होगा, बहुत से अधिक खर्च होंगे। अब यदि देखा जाए उसके अलावा कैरियर की यदि मैं बात करूं तो कैरियर के मामले में सप्ताह के महीने का जो पहला हिस्सा है, आधा हिस्सा, उसमें बहुत से लोगों के लिए कहीं न कहीं पद और प्रमोशन मिल सकता है। पद प्रतिष्ठा की वृद्धि का योग बन रहा है। जो बड़े लोग आपके हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो बेहद सहयोगी इस समय होंगे और आपको उसमें सहयोग मिलेगा। 10 तारीख के बाद भाग्य बहुत तेजी से साथ देगी। तो भाग्य के साथ देने के कारण यदि कोई रोग चल रहा है, दवा नहीं सूट कर रही है तो वो सूट करने लगेगी, आपको आराम मिलेगा, आरोग्य आपका बढ़ेगा। काम में कहीं कोई रुकावट है तो वह अचानक बनने लगेगा। जिन जिन लोगों के काम में कुछ बाधा आ रही थी, वह 10 जून के बाद उन कामों में आपके लिए वृद्धि प्रारंभ हो जाएगी। लोग आपके लिए सहयोगी हो जाएंगे और सहयोग करने लगेंगे। 15 दिनों के बाद, 15 जून के बाद यदि मैं देखूं तो अचानक खर्चों में बहुत अधिक वृद्धि का योग बन रहा है। बहुत अधिक खर्च होगा, आपको वहां सतर्क रहना है। कहीं दूर यात्रा हो सकती है और पिता के लिए कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। तो अपने पिता के स्वास्थ्य और अपने पिता के साथ संबंध दोनों को ही आपको ध्यान रखना है। उनसे किसी कारण से वैचारिक मतभेद, वैचारिक दूरी आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। एक बात अच्छी दिखाई पड़ रही है कि इस दौरान आपकी जो प्रवृत्ति है, जो सोच है, वह धार्मिक रहेगी और सामाजिक रहेगी। दूसरों के लिए सेवा करने को आप तत्पर रहेंगे। हो सकता है कि दूसरों की मदद करने में आप कुछ हानि भी अपने लिए उठा लें। तो इस प्रकार का कुछ योग आपके लिए बना हुआ है। वैवाहिक जीवन की यदि मैं बात करूं तो 21 जून के बाद आपके लिए कुछ समय अच्छा होगा और हो सकता है कि वैवाहिक प्रस्ताव आए, लेकिन इसके साथ साथ प्रेम संबंधों में कुछ तनाव उत्पन्न होगा, कुछ न कुछ वहां विवाद होगा, वैचारिक मतभेद होंगे और दोनों बराबर लड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप जो है वो कम लड़ाई करेंगे और दूसरा जो है वो अधिक लड़ाई, ऐसा नहीं है। दोनों इक्वल, कोई दबने को राजी नहीं होगा और तू मैं बहुत ज्यादा होगी। तो एक दूसरे से आर्गुमेंट की स्थिति उत्पन्न होगी। प्रेम संबंधों में बच के रहना है। और कई बार लोग कहते हैं कि कैसे ठीक होगा, क्या होगा, समझ नहीं आ रहा, वो नहीं समझता या वो नहीं समझती। सवाल ये होता है कि जो समझने वाली समस्या है ना, यह जो है वह प्रोपोर्शनल होती है, सापेक्ष होती है। तो इसमें हमको लगता है कि हम ठीक हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि निर्णय कौन करे कि आप ठीक हैं कि आप ठीक हैं। और संबंधों में निर्णय कोई तीसरा कर नहीं सकता। संबंधों में समस्याओं को, विवादों को रोकने का और उसको खत्म करने का सिर्फ एकमात्र तरीका होता है कि कोई एक चुप हो जाए। तो जो सुन रहा है इस समय मेरी बात और जिसके साथ इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वह इस बात को समझे कि मुझे चुप हो जाना है, मुझे कहीं किसी एक को त्याग करना पड़ेगा, किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, आर्गुमेंट को बंद करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि अगर आप वास्तव में प्रेम संबंध में, वास्तव में आप अपने रिश्ते को निभाना चाह रहे हैं, चाहे वो पति पत्नी का हो या प्रेमी प्रेमिका का हो, तो आपको चाहिए कि आप
अपने आप को बर्दाश्त करना सीखें और हट जाना सीखें, एक दूसरे को स्पेस देना सीखें, अन्यथा वह तू मैं वाली चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। 1 तारीख को, 15 तारीख को और 22 तारीख को आपको विशेष सतर्कता बरतनी है। हो सकता है कि इस समय कुछ घटना दुर्घटना बने और जल से आपको दूरी बनाकर रखनी है। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं से आपके साथ विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः।